सम्मान व आदर के योग्य मेरे सभी अध्यापक व अध्यापिकाएं व छात्र व छात्राओं, आप सभी को मेरा सबसे पहले तो आर्य अभिवादन। सभी को नमस्ते जी। भाई जोर से बोलो, सभी को नमस्ते जी। क्योंकि ये जो मान सम्मान होता है ना, आचार्य चाणक्य जी कहते थे कि हमेशा अपने दुश्मन के भी नमस्ते करने चाहिए, और मान सम्मान इसी को बोलते हैं। और भाई अध्यापक तो सामान्य नहीं होते, कहते हैं कि अध्यापक के तो हाथ में परल और निर्माण शिक्षक के हाथ में होता है। ऐसा सुना नहीं, ऐसा जीवन के अंदर एहसास भी किया है। और कई यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग सेंटर, स्कूलों में जो मोटिवेट का कार्य होता है, लेकिन कई बार विद्या के बारे में पूछते हैं कई अध्यापकों से, कई बच्चों से। हालांकि वो बता तो देते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारी तरफ से बताना चाहेंगे कि असल विद्या होती क्या है और विद्या की परिभाषा क्या होती है। ध्यान से सुनना, पूरे जीवन आपको याद रखना कि विद्या की परिभाषा असल में होती क्या है। प्रकृति से लेकर परमात्मा तक पर्यंत पदार्थों के बारे में सत्य सत्य जानकारी प्राप्त करके उनका लाभ उठाना ही असली सत्य विद्या है। दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, प्रकृति से लेकर परमात्मा तक पर्यंत पदार्थों के बारे में सत्य सत्य जानकारी प्राप्त करके उनका लाभ उठाना ही असल सत्य विद्या है। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही बतलाना सत्य विद्या है। जड़ है तो जड़ और चेतन है तो चेतन। अब मैं घड़ी को घड़ी और मोबाइल को मोबाइल कहूं तो असल विद्या यही है, और यदि मैं घड़ी को फोन और फोन को घड़ी कहने लग जाऊं तो यह अविद्या है। आई समझ में विद्या क्या होती है। तो फिर कहते हैं इतिहास का जो ज्ञान होता है, कई बार मैं इतिहास के उदाहरण देता हूं, रामायण और महाभारत काल के। कई व्यक्ति कहते हैं कि भाई इतिहास को क्यों प्रेजेंट में आप याद कर रहे हो, इतिहास से क्या लेन देन है। अब ध्यान से सुनना, इतिहास का जो ज्ञान होता है वो वर्तमान में व्याख्या करने के लिए नहीं, लेकिन भविष्य निर्माण करने के लिए इतिहास को जानना अत्यंत आवश्यक होता है ना। क्योंकि आपको यदि पास्ट के बारे में नहीं पता होगा, अपने देश के बारे में, अपने विषयों के बारे में यदि आपको इतिहास नहीं मालूम है, तो आप वर्तमान कैसे जिएंगे और भविष्य निर्माण फिर कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए इतिहास को जानना, हिस्ट्री को जानना अत्यंत आवश्यक है ना, आवश्यक है। फिर कई बच्चों से, कई युवाओं से, कई बेटा बेटियों से मैं पूछता हूं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। 10वीं +2 के बाद आप क्या करेंगे, BA के बाद क्या करेंगे। कईयों को तो यही नहीं समझ में आता कि हमने +2 के बाद करना क्या। वो कहते हैं कि जो समय करवाएगा उसके अनुसार ही करेंगे, हमें नहीं पता। मतलब जीवन के अंदर कोई लक्ष्य ही नहीं उनके दिमाग में चल रहा। और लक्ष्य के बगैर ये जो मनुष्य रूपी जो जीवन जी रहे ना, ये पशुताओं के समान। वैसे तो टाइम पास तो फिर पशु भी कर रहे हैं, यदि हमने टाइम पास ही करना था जीवन के अंदर। तो एक उदाहरण है, एक क्रांतिकारी शायरी है कि ना मुश्किलें ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, ना मुश्किलें ना तकलीफें तो क्या मजा है जीने में, अरे हमने तूफानों को भी टलते देखा जिनके लक्ष्य है सीने में। तो जीवन के अंदर जिस व्यक्ति के मन में एक लक्ष्य होता है, चाहे वो IAS ऑफिसर बनने का, चाहे IPS ऑफिसर बनने का, चाहे डॉक्टर, चाहे इंजीनियर बनने का, उस लक्ष्य को कोई नहीं हटा सकता। वो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहता है। महाभारत के अंदर आपने अर्जुन का नाम सुना होगा, सभी ने सुना है अर्जुन का। तो जिस टाइम पर द्रोणाचार्य उसकी परीक्षा ले रहा था, उसके दिमाग की, उसने कहा कि अर्जुन आपके सामने एक मछली है और मछली की आंख में आपने ये निशाना लगाना है, उसकी आंख में आप निशाना लगाइए। तो जिस टाइम पर वो तीर कमान निकाल करके मछली की आंख की तरफ निशाना लगा रहा है, तो वो अर्जुन से कहता है द्रोणाचार्य कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा सामने। तो अर्जुन कह रहा है अपने गुरु से कि गुरुजी मुझे तो केवल और केवल आंख दिखाई दे रही है। तो उसने कहा आंख तो दिखाई दे रही है, मछली दिखाई नहीं दे रही आपको। उसने कहा कि मुझे मछली दिखाई नहीं दे रही क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल और केवल आंख है। तो इसलिए आप सभी बच्चों का यदि जीवन के अंदर किसी ने IPS ऑफिसर, किसी ने IAS ऑफिसर, किसी ने जो लक्ष्य है, तो आपको केवल और केवल आपका लक्ष्य दिखाई देगा। जीवन के अंदर छोटी मोटी जो घटनाएं घटित होती है, जो दुख और जो कठिनाई होती है, वो आपको दिखाई नहीं देगा तो केवल और केवल आपका लक्ष्य। +2 और 10वीं और 8वीं कक्षा की जो बेटियां हैं, यदि आप सोचेंगे कि आपको +2 क्लास के अंदर मेरिट हासिल करनी है, तो आपको केवल और केवल मेरिट ही दिखाई देगी। आप यह नहीं सोचोगे 35 और 40% अंक लेकर के आप पास होगी। तो लक्ष्य बनाएंगे आप आज से मेरिट का? पहले नहीं बना रखा था। तो ऐसे तो जरूरी है जीवन के अंदर ये। तो अच्छा,
कई बार जीवन में बच्चे हो, चाहे बड़े बूढ़े हो, चाहे युवा साथी हो, जीवन के अंदर एक मन के अंदर उनके एक फीलिंग होती है। वो सोचते हैं भाई मैं तो गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास तो धन दौलत नहीं है, मेरे पास सुविधाएं नहीं है, मेरे तो किस्मत तो मेरे भाग में तो ये लिख रखा था, शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँ। सोचे है बहुत सारे परिवार, बहुत सारे बच्चे हैं, उनको खास तौर पर सुविधाएं नहीं मिलती, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक उदाहरण है छोटा है हिरण का, आपको बताना चाहूंगा कि इतिहास रचने वाले के लिए कोई सुविधा मायने नहीं रखती, क्योंकि अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का नाम सुना आपने सभी ने। लिखने के लिए कॉपी और पेन नहीं था, धरती में कोयले के साथ लिखता था और अपनी मेहनत से अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना। सुना नहीं आपने? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने मुंह तक कहे कि मैं चाय बेचा करता, देश का प्रधानमंत्री है नहीं। तो पहली बात तो अपनी मानसिकता को बदलो कि इस राष्ट्र के ऊपर जितना अधिकार देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री का है, उतना ही अधिकार आप सभी का भी है। यह मत माने कि केवल आपका एक कमरा है तो आप ये ना मानो कि मेरा वो एक कमरा बांटा हो सारी उम्र, भाई हमारा तो 100 गज का प्लाट है, हम तो 100 गज में रह लिए। वो तो आपकी मेहनत के ऊपर है, आप चाहो तो पूरा देश और पूरे विश्व के ऊपर भी राज कर सकते हैं ना, आपकी मेहनत के ऊपर है। तो एक जो हिरण का जो मैं उदाहरण बता रहा था आपको, एक गर्भवती हिरण जिसको बच्चा होने वाला था, उसके पीछे शिकारी लग लेता है वन में। वो सोचती है भाई काफी, वो गर्भवती भी थी, बच्चा भी उसको होने वाला था, वो सोचती है कि मेरे जीवन में तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। भाई एक तरफ से शिकारी लग लिया, उन्हें सोचा ही आगे भाग ले भी तो वन की तरफ। अच्छा वन में जाने लगी तो वन में आग लग गई, तो दो साइड दो रास्ते बंद हो गए। तो उन्हें सोचा भाई आज तो बड़ी मुश्किल की घड़ी है, ये दिन कैसे कटेगा, आज तो मतलब दोनों तरफ तो मर गई। वो तीसरी तरफ फिर भागने लगी, तो तीसरी तरफ शेर आ गया। तो उसने सोचा भाई आज तो घनी मुश्किल में जान चली गई, आज तो बचना मुश्किल है। एक साइड बच गई, चौथी साइड, वो चौथी साइड जाने लगी, उस तरफ नदी आ गई। तो यानी कि चारों तरफ जीवन के अंदर कई बार हमारे ऐसा माहौल बनता है कि चारों तरफ केवल और केवल जीवन के अंदर मुश्किल और तकलीफ और कठिनाइयों से हम जूझ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। होता ना कई बार जीवन के अंदर चारों तरफ हम मुश्किलों से घिरे होते हैं, हमें खुद नहीं समझ में आता कि हम क्या करें। तो उस वक्त केवल उस परमपिता परमेश्वर का नाम ले, और कई फैसले होते हैं जीवन के अंदर, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, यदि आप कुछ करेंगे तो आप दूने उसके अंदर फंसेंगे। तो उस वक्त पर आपने जो कार्य करना है, आप उस कार्य को निरंतर करें। तो उस गर्भवती हिरण ने आंख बंद करके उस बच्चे को वहीं जन्म देने लग गई जहां वो थी, क्योंकि पीछे शिकारी था, एक तरफ शेर और एक तरफ वन में आग, तो दूसरी तरफ नदी थी, चारों तरफ के उसके रास्ते बंद थे। परमात्मा की ऐसी करनी थी कि ऊपर से एकदम आसमान में बिजली कड़कड़ाई और बारिश होने लग गई। जैसे ही बिजली कड़कड़ाई तो शिकारी की आंख में चौंधा लगा, और उसका जो तीर, जो निशाना उसने हिरण के ऊपर लगा था, वो तीर सीधा शेर के आंख में जाके लग गया। उस तरफ से भाई शिकारी डर गया, कदे भाई शेर मेरे पाछे लाग ले, शिकारी भी भाग गया, शेर भी भाग गया, ऊपर तब बारिश होगी, तो यानी कि जो आग थी वह आग भी बंद होगी, तीनों रास्ते खुल गए। तो जीवन के अंदर कई बार फैसले ऐसे होते हैं, कठिनाइयों से न घबराएं, तो आपके जो रास्ते हैं वो अपने आप खुल जाते हैं। परमात्मा जो ये बड़ा न्यायकारी है, ये कभी अन्याय नहीं करता किसी के साथ में। इंसान जो होता है, इंसान अन्याय और विश्वासघात कर सकता है, भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन ये परमपिता परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वक्त के अनुसार सब कुछ ठीक कर देता ना। तो अच्छा अब बात है दिनचर्या की, कि भाई आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। कई बच्चे तो छुट्टी हो जाए जिस दिन, उस दिन तो उठे हैं, को 9 बजे उठे है, को 10 बजे उठे है, नु कहो भाई हमने के स्कूल में जाना, आज उठे है नहीं, उठ दोगे भाई, बाकी उठे तो है सारे शर्मांदे बोल दे को नहीं। तो सबसे बड़ा उदाहरण बताऊंगा मैं आपको, रामायण का उदाहरण, कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, और जब भरत को पता चलता है कि मेरी माँ की वजह से इसको वनवास मिला, तो भरत उसकी माँ के आगे जाके बोलता कि माँ आपकी वजह से राम को वनवास मिला है। तो उसने कहा कि बेटा मेरी वजह से वनवास नहीं मिला है। फिर कहता हो कि माँ नहीं, आपकी वजह से ही राम को वनवास मिला है। फिर वो कहती है कि यदि राम को यदि मेरी वजह से वनवास मिला है तो मुझे वो पाप लगे जो व्यक्ति सूर्य निकलने के बाद बिस्तर पर सोता रहता है, जो बच्चा, उसको जो वो पाप लगता है सबसे बड़ा, वो पाप मुझे लगे। तो आप कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति, जो लड़का लड़की, जो युवा साथी, जो बड़े बुजुर्ग भी, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग वो 4 बजे उठ लिया कर दे, क्योंकि उनको पता था दिनचर्या कैसी होती है।
जो सूर्य निकलने के बाद भी जो बच्चा बिस्तर पर सोता रहता है तो इसको इतना बड़ा पाप लगता है। तो आज के बाद सूर्य निकलने के बाद को सोएगा? कभी नहीं सोना है, ठीक है ना। तो नहीं कौन सा बड़ा पाप लगेगा पता है नहीं? जो राम की जो भरत की मां कर लग गया था उस टाइम पर उदाहरण दिया था, लेकिन उसको लगा नहीं था, ठीक नहीं है। अच्छा एक उदाहरण आपने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, देश के नाम जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, नाम सुना ना आपने उसका? उनकी दिनचर्या के काफी उदाहरण दिए जाते हैं समाज के अंदर, देश के अंदर। उनको जेल हुई थी और फांसी होने वाली थी 4 दिन बाद। जेलर ने देखा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सुबह 4 बजे उठ करके दंडाभ्यास लगाने लग रहा, यानी कि अपने शरीर को मजबूत करने के लिए वो दंड लगा रहा। जेलर ऐसा देख करके उसके ऊपर हंसने लग गया। तो कहने लगा कि राम प्रसाद बिस्मिल आप क्यों पागल हो रहे हैं? 4-5 दिन के बाद आपको फांसी की सजा होने वाली है और उसके बावजूद भी आप ये लगाने लग रहे हो दंडाभ्यास, ये शरीर किस काम का है? तो उसने कहा जी ये शरीर जो मैं शरीर के लिए नहीं, मैं आत्मा के लिए जो मेरी दिनचर्या सुबह 4 बजे उठ करके प्रैक्टिस करने की जो मेरी दिनचर्या है दंडाभ्यास लगाने की, वो मेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए कर रहा हूं। और ये आत्मा तो अमर और अजर है, ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। तो उस टाइम पर उस जेलर ने भी काफी अच्छी मतलब उसकी तारीफ की थी और इतिहास रच दिया। आज यदि दिनचर्या के उदाहरण दिए जाते हैं तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पूरे हरियाणा, पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर उनकी जो हिस्ट्री है, उनका जो जीवन परिचय है, उसके अंदर इस चीज को अलग से लिखा गया है कि दिनचर्या तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसी, ठीक है ना। तो कई बार कहते हैं भाई, हम अक्सर कहते हैं भाई जो हमारी बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, ये सामान्य नहीं होती, क्योंकि माता तो निर्माता होती है। सुना नहीं आपने कि माँ चाहे तो बना दे अपने बेटे को शेर जैसा और एक माँ चाहे तो बना दे गीदड़ जैसा। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बेटे की परवरिश कैसे करती है, किन संस्कारों से करती है, किन विचारों से करती है। यदि एक माँ अपने बेटे को रात को सुला रही है और थे बड़ी मार मार कर कहते बेटा सो जाना तो घबरा जाएगा बाहर, तो उसका कर्जा कमजोर होगा नहीं। एक न वो कहेगी बेटा बाहर ना जाइए, बाहर तो भूत आओगे, कहोगी नहीं, तो उसका बेटा का इतना डर हो जाएगा, वो बड़ा होता उसका कर्जा इतना कमजोर हो जाएगा, वो बाहर लकड़े को नू बेरा कर घबरा जाए। अच्छा फिर बड़ा होगा थोड़ा, वो पानी को सर पर भिजाओ को नू बेरा कर भूत आ जाए। अच्छा एक माँ जन कहेगी बेटा कुछ नहीं होंगे भूत प्रेत, निडर बनो और अपने आत्मविश्वास, अपने मनोबल को मजबूत रखें और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण जैसे यदि उदाहरण दे करके, हनुमान जैसे उदाहरण दे करके, श्रेष्ठ राजाओं के उदाहरण दे करके यदि कहानियां सुनाएंगे राजाओं की, तो वो बलशाली और मजबूत और निडर ही बनेगा ना। तो जीवन के अंदर हमेशा याद रखें। फिर कई बच्चे सोचते हैं, क्योंकि असल मायने में क्या है, आपको अपनी ताकत का ही नहीं पता होता। कई बच्चों को तो पता होता है, जिनके माता पिता विद्वान और विदुषी होते हैं, जिनको मोटिवेट और मार्गदर्शन करने वाले जीवन में अच्छे मिलते हैं ना, वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। वो समाज के लिए कुछ न कुछ मतलब मान सम्मान बढ़ाने का कार्य जरूर करते हैं। एक बाज का बच्चा था, उदाहरण देना चाहूंगा मैं आपको। एक बाज का बच्चा छोटा मुर्गिया में छोड़ दिया, तो जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होने लग गया तो उसके व्यवहार कुशलता वो देखे तो मुर्गिया जैसा व्यवहार करने लगा। हालांकि वो बाज का बच्चा जब जैसे बड़ा होने लग गया तो उतना ही तो उड़े वो, मतलब जितने मुर्गिया उड़े नहीं उतना ही उड़े। और बाज तो सबसे लंबी उड़ान तो पक्षी में बाजे बर है नहीं इतनी। तो भाई किसे जब वो जैसे ही बड़ा होया, अगर अपने पंख फैलाकर वो उड़ सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो मानसिकता थी, उसकी मानसिकता यह थी कि मैं तो केवल मुर्गिया जितना उड़ सकूं। वो उतना उड़ने लग रहा। तो ऊपर से एक बाज जाने लग रहा और ऊपर से उस बाज ने देखा कि भाई ये तो है तो बाज का बच्चा, लेकिन कई दिनों से यहां से मैं जा रहा हूं लेकिन ये ऊपर उड़ ही नहीं पा रहा। तो उसको वो बाज उस बच्चे को उठा करके ऊपर लेके जाता और बताता है कि आपकी असली ताकत है, यानी कि आप लंबी उड़ान भर सकते हैं, कि आप मुर्गे जितनी आपके अंदर ताकत नहीं, आपके अंदर बाज जितनी ताकत है, आप इतना उड़ करके अपने जीवन को क्यों खराब कर रहे हैं। जब उसने उसको मोटिवेट किया और ऊपर खुले आसमान में छोड़ा तो वो बाज उतनी ही लंबी उड़ान भरने लग गया। जब आपको पता चल जाएगा कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, कि आपको बनना क्या है, आपने क्या करना है देश के लिए, तो आप भी उस बाज की तरह एक लंबी उड़ान भरेंगे ना सभी। तो एक होता है भाई, कई बार हम सोचते हैं कि झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है। हालांकि चाहे कोई भी हो आज दुनिया के अंदर 99% नहीं, जहां तक मन लगा है 100% व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं। बाद में कितना स्पष्टीकरण दे लो, उस स्पष्टीकरण ऐसी झूठ बोलते हैं
जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं छिपा, यानी कि निस्वार्थ भी झूठ बोलते हैं। तो उसका एक उदाहरण बताऊंगा मैं आपने कि आज हमारा जो समाज, हमारा जो देश है, वो किस प्रकार से एक जाल में फंस चुका है। एक पुराने जमाना में एक राजा हुआ करता, राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी आप वन में जाएं और वन से आप 6-7 तोते पकड़ के लेके आए, क्योंकि तोता सबसे ज्यादा रट्टा लगावे नहीं। मास्टर कई बार कहा करता नुगा कर भाई तोता रट्टा लगा रहे होता हूं, है नहीं। हालांकि उसको प्रैक्टिकली करके देखना चाहिए ना। तो जब तोते पकड़ के ले आया तो मंत्री ने कहा जी, मंत्री ले आया, बोला राजा जी आपके सामने 6-7 तोते पकड़ के ले आए, नु बताओ करना क्या है इनका। तो राजा जी ने बोले बोला इनको ना ये पढ़ाया जाए, इनको ये शिक्षा दी जाए कि एक शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, लेकिन आपने उस जाल में फंसना नहीं है। इनको शिक्षित किया जाए, इनको इस विद्या से ओतप्रोत किया जाए ताकि इस शिकार के जाल में न फंसे। तो वही काम 6 महीने तक उन तोतों को पढ़ाया गया कि शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, लेकिन आपने उसके अंदर फंसना नहीं है। 6 महीने की जब उनकी जो विद्या पूरी हुई तो राजा के सामने ले आकर कहा कि राजा जी इनकी विद्या पूरी हो गया, बताया अब इनका क्या करें। तो राजा ने कहा कि इनको वन में छोड़ दिया जाए ताकि ये अपने जीवन की रक्षा कर सके, इनको पता चले ताकि किसी शिकारी के हाथ में ये ना आए। तो भाई वो छोड़ दिए वन में, और शिकारी बैठा है पेड़ के नीचे और ऊपर तो वहीं तोते अपने शिकारी ने तो जाल बिछाना ही था, तो अपना मेहनत कर कार्य। अभी तो शिकारी ने देखा भी तो तोते नू लाग रहे बोलन पहले पेड़ पे बैठे बैठे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं है। भाई शिकारी ने सुन लिया ये बात। शिकारी ने सोचा भाई आज अच्छे फंसे, पढ़े लिखे तो तैयारी है कड़े फंसे, इन्हें तो पहले ज्ञान है। तो शिकारी ने सोचा पहले लेकिन क्या करें, मेहनत और पुरुषार्थ और संघर्ष तो करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इतिहास के अंदर ऐसे ऐसे राजाओं की गाथाएं हैं जो 17 बार हार करके 18 बार जीते हैं। सुनिए नहीं ऐसी ऐसी कहावतें। तो उसने कहा कि मैं जाल तो बिछाऊंगा और दाना भी डालूंगा, प्रयास और किस्मत अपनी, भाग्य अपना, लेकिन अपने पुरुषार्थ में कभी कमी नहीं रखूंगा। तो उसने जाल बिछाया और दाने भी डाल दिए। और पता क्या सबसे बड़ी बात क्या बनी, जो तोते नू बोल रहे थे नहीं 6 तोते कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, फंसना नहीं है, वहीं 6 के 6 तोते उसी जाल में फंस गए। और उसने शिकारी ने जाल कर लिया बंद, और वो दाना चुगदे चुगदे बेरा के बात कहने लग रही कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं है। हालांकि वो फंस रहे उसके अंदर। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था उसका फंसने का, उनका पता आपने? क्योंकि थ्योरी में तो उनको बताया गया था, पढ़ाई तो उनकी कराई गई थी कि शिकारी आएगा, जाल डालेगा और दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली उनको न तो जाल दिखाया गया, न उनको शिकारी दिखाया गया, न प्रैक्टिकली अभ्यास करके दिखाया गया, तो फंसने तो थे हुए। तो जो हमारी जो शिक्षा जो विद्या होती है ना, जो आपने बनना, कभी मान लो कोई डॉक्टर है, कई बार डिग्री तो ले रहे हैं, ऑपरेशन करना आंदा ही नहीं, के कैची पेट में छोड़ दे हैं, क्यों जी सच्चाई है नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिकली अनुभव 50% प्रैक्टिकली और 50% थ्योरी में ये नॉलेज जरूरी है। आप केवल थ्योरी में कोई यदि किसी के बारे में पढ़ाई करते हैं तो वह अधूरी है, तो 50% आपने प्रैक्टिकली करके जरूरी है। और इसका दूसरा उदाहरण है कि आज पूरे संसार के अंदर, पूरे देश के अंदर, चाहे कोई युवा साथी हो, चाहे कोई बड़े हो, चाहे छोटे हो, सारे एक के बात का है कि भाई झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है। और उस जाल में फंस रहे हैं सब। जाल भी बंद है, परमात्मा ने तो बेरा है, और सब के सब झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, प्रैक्टिकली आपको पता भी चल गया भी जितनी कोशिश करें, जितनी नहीं 100% कभी भी आप झूठ न बोले। झूठ यदि बोलेंगे तो आपकी जो मित्रता है वो भी टूट जाएगी। आपका जो भाईचारा है, आपके जो रिश्तेदार है, जिसके साथ आपकी जो व्यवहार कुशलता है, एक झूठ के कारण आप विश्वासघात कर देंगे, और आपका जो अच्छा मित्र है, जो अच्छा जो भाईचारा या जो कोई रिश्तेदारी है, आप उसको पूरे जीवन के लिए खो देंगे। तो बोलेंगे कभी झूठ है? तो सच्चाई का जो रास्ता है ना, उसका भविष्य निर्माण अच्छा होता है। ठीक है। अच्छा, अब कई जने दलबीर जी कह रहे थे, मैंने दलबीर चहल इनके बारे में परिचय करा दूं मैं। हरियाणा के बहुत ही मशहूर कॉमेडियन नहीं है, और अभी थोड़ी देर में आपको अच्छे अच्छे चुटकुले भी सुनाएंगे। और जबरदस्त इनके मूंछ देख लो एक बार, तो इनके मूंछ देख कर वैसे हंसी आ जाए है। तो दलबीर जी यहाँ स्पेशल ताली आपकी मूंछों के लिए जी।
तो दलबीर जी मेरे से बोले, बोला भाई आज तू तो पीछा के पाछे पड़ रहा, तू तो धन कमाने लग रहा है, धन में तो घना कुछ खो देगा तू, बोला तेरी यारी दोस्ती तेरा भाईचारा घर परिवार का दे खूजे। मैंने इसलिए कही थी दलबीर जी ऐसी बात नहीं, आप अपने दृष्टिकोण से समझो। और मैंने इनको समझाया। वो कैसे समझाया कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु आचार्य चाणक्य से कहता है कि गुरु जी मुझे तो जीवन के अंदर सुख चाहिए, सुख, और सुख किसने नहीं चाहिए बहने, आप सभी को सुख चाहिए ना जीवन के अंदर। कौन है ऐसा व्यक्ति दोनों को हमने दुख चाहिए, सबने सुख चाहिए। तो आचार्य चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कि मुझे सुख चाहिए, तो सुख का मूल क्या है? तो चाणक्य जी कहते हैं कि सुखस्य मूलम धर्मस्य, कि धर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर कहता है धर्मस्य मूलम अर्थस्य, कि धर्म करने के लिए आपको धनवान बनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जेब में पैसा आप तभी तो दान कर सकते हैं ना। यदि मेरी जेब में 100 रुपये और 10 रुपये नहीं, मैं कैसे दान करूंगा? मैं खुद गरीब, तो मैं दान कैसे करूं? कर सकता हूं उसको। तो दान तब करेगा जब वो धनवान होगा, यानी कि धर्मस्य मूलम अर्थस्य, अर्थस्य मीन धनवान बनना। फिर कहता है कि धनवान कैसे बने? फिर कहता है अर्थस्य मूलम जितेंद्रिय, कि जो व्यक्ति चरित्रवान और जो ब्रह्मचारी होगा, जो अपने लक्ष्य और पुरुषार्थ के लिए जो मेहनत करेगा, जो चरित्रवान और जो ब्रह्मचारी होगा, वही केवल धन कमाएगा। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति शॉर्टकट तरीके से धन कमाता है तो उसका सुख प्राप्त नहीं, केवल और केवल वो दुखी भोगेगा ना। तो इसलिए अपने जीवन में क्या बनना है? चरित्रवान और ब्रह्मचारी बनेगे ना। जीव क्यों दाबो हो? चरित्रवान और जो ब्रह्मचारी जो शब्द है ना, इसकी महिमा इतनी मजबूत है कि जीवन में कभी भी आपकी गर्दन नहीं झुकने देंगे। आप हमेशा आत्मविश्वास मनोबल के साथ ही बात करेंगे, चाहे आपके सामने एसपी डीसी क्यों नहीं खड़े हो, आप आंखों में आंखें मिला के बात करेंगे ना। सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप जब तक ब्रह्मचारी और चरित्रवान नहीं बनेंगे तब तक आपका आत्मविश्वास और मनोबल मजबूत नहीं रहेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का नाम सुना आपने सभी ने? उसके नाम के आगे मर्यादा इसलिए लगा था क्योंकि जितने भी उन्होंने कार्य किए थे मर्यादा में रह करके काम किए थे। तो जिस टाइम पर उसको वनवास मिला, तो वनवास तो केवल राम राम को मिला था ना, याद आपको? तो लक्ष्मण और जो सीता है वो तो उसके साथ में गए थे। लक्ष्मण ने कहा कि भाई मेरा भाई है यो, मैं तो इसके साथ में जाऊंगा। तो जो सीता भी जाने लगी, नो बोली बोला जी मैं इसकी अर्धांगिनी हूँ, इसकी पत्नी हूँ और मैं इसके साथ में जाऊंगी। पता ना आपने उसके लिए गई थी। तो उसकी मां ने कहा कि बेटी आप यदि जाओगे तो वहां पर गर्भ धारण होगा और बच्चे पैदा होंगे। वनवास तो केवल राम ने मिला है, उन बच्चा ने भी वनवास काटना पड़ेगा। तो सीता ने एक बात कही थी कि माता कि 24 वर्ष तक हम ब्रह्मचारी रहे हैं तो 14 वर्ष तक और ब्रह्मचारी रहेंगे। और वही किया। 24 और 14 38 वर्ष की आयु में जब उन्होंने बच्चा पैदा हुआ, उनको लव कुश नाम सुना ना आपने? वो इतना बलशाली और इतना मजबूत और इतनी बुद्धि से उनका विकास हुआ कि उन्होंने अपने बाप को ही परास्त कर दिया। सोमेघ का घोड़ा लेने के लिए जब आए थे तो पूरी जो फौज थी जो राम की, पूरी को परास्त कर दिया था ना। तो इसलिए जो ब्रह्मचारी व्यक्ति होते हैं उनकी जो संतानें होती हैं वो भी अति उत्तम होती हैं। याद रखना, तो ब्रह्मचर्य जो जीवन है वो अति उत्तम है। एक उदाहरण आपने योगीराज धर्म संस्थापक श्री कृष्ण चंद्र का नाम सुना ना? योगीराज कृष्ण का कौन सुना था नाम? किसी ने? भगवान कृष्ण का कौन सुना? फिर वो ही तो है। इनके नाम के आगे उपाधि लगी है क्योंकि धर्म की स्थापना की थी, धर्म की रक्षा की थी योगीराज श्री कृष्ण ने। योगीराज योग किया करते थे इसलिए उनको उपाधि मिली है। हिमालय को पीएचडी कर ले तो उसके नाम का आगे डॉक्टर लगे। डॉक्टर प्रीति पहल आपकी मैडम जानते हैं ना? ये मेरे को 4-5 साल पहले गांव निर्जन में मिली थी, एक कार्यक्रम था ऐसे ही। अब पहचान में आई डॉक्टर प्रीति जी, काफी अच्छा लगा। तो इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा तो पीएचडी करिए क्या मैडम जी? तो इसलिए जब आपके अंदर क्वालिटी होती है ना तो आपके नाम के आगे योग्यता जरूर लगती है। इसी प्रकार से योगीराज श्री कृष्ण के नाम के आगे योगीराज और धर्म संस्थापक लगता था। उनकी उम्र जब 26 वर्ष के थे, उनकी रुक्मणी के साथ शादी हुई। तो रुक्मणी ने एक बात कही थी कि मैं 12 साल तक और हम ब्रह्मचारी रहेंगे, फिर हमारी संतान होगी। तो 12 और 26 38 साल हो गए ना। 38 साल के बाद जब उनको संतान पैदा होती है, प्रद्युम्न उसके बेटे का नाम था। 16 साल का, इतना लंबा ठाडा, इतना मजबूत, इतना बलशाली और इतना सुंदर था कि जब रुक्मणी के सामने कृष्ण और प्रद्युम्न दोनों आते थे उसको यह नहीं पता चलता था कि कृष्ण कौन है और प्रद्युम्न कौन है। जब आकर के अपनी माँ के पैर का हाथ लगा करता प्रद्युम्न, तो तब उसने पता चला करता कि भाई या तो मेरी, उसने पता चलता मेरा बेटा है और ये मेरा पति है। तो समाज के अंदर ज्यादा समय तो नहीं हो गया जी? नानू जी मेरे तो कई उदाहरण बचे हैं।
हाँ ठीक है। तो भाई अच्छा, एक समाज के अंदर क्या है जी, जब हमारे घर से बेटा निकलता तो माँ बाप कहता है बेटे को कि जा बेटा खुली मौज ले। जब बेटी घर से निकलती है तो बेटियों को कहा जाता है कि बेटी अपने घर की लिहाज रखना, अपने घर का मान सम्मान रखना, अपनी मर्यादा रखना, कहीं कोई गलत काम न करना, ऐसा कहा जाता अक्सर बेटियों को कहा जाता ना। बेटों को शायद नहीं कहा जाता इतना, है ना, है नहीं। तो भाई जरूरी है कि हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि जितना बेटियों को कहा जाता है उसे कहीं ज्यादा बेटों की परवरिश और बेटों को चरित्रवान बनाने का प्रयास किया जाए, ताकि समाज के अंदर बेटे और बेटियां एक समान हो और हमेशा बेटे और बेटियों को जो चरित्रवान बनाने की जो प्रक्रिया है वो इसी प्रकार से हो। अच्छा, एक बात और है, जो मान ले अब जो हमारी जो माताएं हैं ना, इन व्हाट्सएप, फेसबुक, जियो चैट, इंस्टाग्राम, आइक, यूट्यूब, बहुत सारी ऐप्स हैं, इनको मेरी माँ को नहीं चलानी आती है एक भी, पता है ना आपको, क्योंकि मेरी माँ अनपढ़ है, चाहे पढ़ी लिखी भी हो लेकिन नहीं चलाती, एक दो है। आप सौभाग्यशाली हैं जिनकी माँ को व्हाट्सएप और फेसबुक और आइक, जियो चैट जैसी जो ऐप है ये नहीं चलानी आती, क्योंकि आपकी जो ममता है, जो माँ का प्यार है वो आप ले पाएंगे। आने वाली जो संतानें हैं वो कभी जो माँ की ममता ना जो हम ले रहे हैं वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो फोन में घुसी रहेंगी, वो बालक दो खेलता रहेगा, उसने निवेन बेरा हो के रहा हुआ व्हाट्सएप पर लगी रहेगी, जरूरी ना। तो इसलिए फोन से भी जितनी ज्यादा दूरी हो ना, तो फोन से दूरी बनाए, तभी जा करके आप खुश रहेंगे। अच्छा, एक लास्ट उदाहरण दूंगा, बाकी समय में लगे तो फिर बोलूं क्योंकि ज्यादा लंबा समय हो जाएगा। दुर्गुण कई बार हमारे अंदर, कई बार हम बुरी आदतों में फंस जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि बुरी आदतों को भाई कैसे निकले। फंस तो गए उस दलदल के अंदर है लेकिन निकला नहीं जाता कई बार, न कि हमें मोटिवेट करने वाला मिलता, न हमें कोई बताता। तो उस बुरी आदत से निकलने का केवल 3 आपको बातें बताऊंगा, 3 बातों से आप निकल सकते हैं। भाई आपने कोई, मान लो कोई मेरा दोस्त हो, कोई दारू पींदा हो, कोई और है किसी ऐप में हो, तो उससे निकलने का प्रयास कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले होता है संकल्प। यदि आप किसी बुरी आदत के अंदर फंसे हुए हैं तो आप मन ही मन में एक संकल्प कीजिए और दृढ़ संकल्प कीजिए कि मैं आज के बाद वो बुरा कार्य नहीं करूंगा, और डायरी में लिख दीजिए कि आज मैं कसम खाता हूं और वादा करता हूं अपने आप से कि आज के बाद मैं वो बुरा कार्य जिससे समाज के अंदर मान सम्मान और चरित्रहीनता होती है या शराब पीने से शरीर खराब होता है, मैं आज के बाद वो कार्य नहीं करूंगा। सबसे पहला होता है संकल्प लीजिए आप। यदि कोई बुरी आदत छोड़नी है तो संकल्प लेंगे ना, और खास तौर पर डायरी में लिखिए, और बार बार वो डायरी आपके सामने, आपकी मेज हो, कोई आप जहां पढ़ते हैं आपके बैग में रखिए, आपको वो संकल्प बार बार याद आए कि मैंने संकल्प ले रखा है। उसके बाद में यदि संकल्प लेने के बाद मान ली मैंने संकल्प ले लिया कि मैं मनो बुरा काम करना को नहीं, डायरी में भी लिख लिया और उसके बाद में वो काम कर दूं, तो फिर क्या करना है, फिर होता है दंड। भाई अपने आप को दंडित कीजिए। मुझे पता है, वो अपनी अंतरात्मा ने पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमने किसके साथ गलत किया, किसके साथ सही किया है। तो उसके बाद अपने आप को दंड दीजिए। भाई रोटी खाने लग रहे तो रोटी खाओ, सब्जी ना खाओ, वो भी अपने आप में एक दंड होता है। तो दंड कैसे भी दे, अपने आप को आप दंड दे, और दंड देने के बाद भी यदि आपको उस बुराई से छुटकारा नहीं मिल रहा है, फिर तो उस परमपिता परमेश्वर को याद कीजिए कि हे परमात्मा, कि हमारे अंदर ये बुराई है और ये बुराई हमें जकड़े हुए है कि हम उस बुराई से बाहर नहीं निकल रहे। तो परमात्मा को जब आप चिंतन करेंगे तो कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, बुराई को तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल पेन की तरह हम जो पढ़ाई करते थे उस टाइम पर 2 पेन का आपस में ऐसे मिलाते थे ना, शायद अभी मिलाते हो। फिर तीसरा लड़का को है कि भाई अभी इस पेन ने धीरे धीरे उठाओ, तो चुंबक बन जाता है ना। तो क्या है, वो चुंबक नहीं बनता, वो हमारी मानसिकता के अंदर चुंबक बन जाता है कि जब हम उस पेन को उठाने का ऐसे प्रयास करते ना धीरे धीरे, तो पेन उठता नहीं। हालांकि पेन तो उठ जाएगा, लेकिन हमारी मानसिकता के अंदर थर्ड पर्सन ने कह दिया कि ये उठाओ, ये चुंबक बन गया। थर्ड पर्सन ने हमारी मानसिकता बदल दी कि ये तो चुंबक है, चाहे प्लास्टिक के पेन लगा लो उसमें भी चुंबक कहां से आएगा, और वो बन गया ना। तो इसलिए आपने यदि बुराई छोड़नी है तो उस पेन को, थर्ड पर्सन की बात टाल गया, उस पेन को एकदम ऐसे उठा दो तो उठ जाएगा। यदि आप संकल्प लेते हैं कि हम बुराई के उस रास्ते पर नहीं जाएंगे, हम ये गलत कार्य नहीं करेंगे, धीरे धीरे नहीं, एकदम ऐसे संकल्प लेना है, तो आप उस बुराई के रास्ते को छोड़ सकते हैं। आप सब ने इतना कीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छात्राओं का, सभी छात्रों का, सभी का नमस्ते। और खासतौर पर अध्यापिका जी, शीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल स्टाफ का जो आपने इतना अनमोल कीमती समय बच्चों का दिया।
सभी को नमस्ते जी। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।